रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद। मुतालिया पाकिस्तान क्लास 10। आज हमने करना है गोहर हेल्पिंग हैंड चैनल के साथ चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है बच्चों तहरीक पाकिस्तान। पेज नंबर 12 से आपका चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। अपनी अपनी बुक्स खोल लें और मेरे साथ आ जाएं पेज नंबर 12 तहरीक पाकिस्तान के ऊपर और खोलें उसकी एक्सरसाइज। अब अगर आप एक्सरसाइज पे जाते हैं, सबसे ज़्यादा लंबा क्वेश्चन इस चैप्टर का 1906 से 1920 के दौरान अहम सियासी वाक़ियात कलम बंद करें। यानी कि इतने सालों में 1906 से लेकर 1920 तक, ये 14 सालों में जो जो सियासी वाक़ियात हुए हैं उन सब के बारे में आपने लिखना है। पेज नंबर 14, 15 और 16, 3 पेजेस का सबसे लंबा आंसर है ये इस चैप्टर का। चैप्टर नंबर 1, इस चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 1 की आपको कटिंग करवा दी गई है, शॉर्ट करवा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 की आपको कटिंग करवा दी है, शॉर्ट करवा दी है, ईजी करवा दी है। वीडियो आपके पास है प्लेलिस्ट के अंदर। और कायदे के 14 नकात देखें, आगे ही इतने छोटे छोटे पॉइंट थे कि इनके अंदर कटिंग करवाने की जरूरत ही नहीं है। ये आपने फुल याद करना है जिस तरह आपको आंसर लगवाया है गोहर हेल्पिंग हैंड के ऊपर। आज हम करेंगे ये वाले क्वेश्चन की कटिंग और उसको इजी तरीके से सीखेंगे कि उसमें से क्या क्या याद करना है और क्या क्या छोड़ना है। अपनी अपनी बुक्स खोल लें और उसके बाद पेज नंबर 14, 15 और 16 जो है वो मेरे साथ खोल लें। आ जाते हैं जी 1906 से 1920 के दरमियान होने वाली अहम सियासी पेशरफ्त। यहाँ से आपका क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है पेज नंबर 14 के पिंक हेडिंग के साथ। अब चलते हैं 1906 से 1920 के दौरान में जो पेशरफ्त हुई उनके अंदर ना आपकी ये हेडिंग्स हैं। ये हेडिंग सबसे पहले आपने याद कर लेनी है। पहली हेडिंग है तकसीम बंगाल 1905। दूसरी हेडिंग आपकी है शिमला वफद 1906, यानी कि 1905 के बाद 1906 में क्या हुआ, शिमला वफद आया। उसके बाद मुस्लिम लीग का कयाम भी 1906 में ही हुआ। फिर 1909 में आ जाना मिंटो मार्ले इस्लाहात, उसके बाद मिसाके लखनऊ, उसके बाद आपके पास आता है तहरीक खिलाफत और तहरीक अदम तावन। 1919 में हुई थी तहरीक खिलाफत, 1920 में हुई थी अदम तावन और तहरीक हिजरत 1920। यानी 1920 के 2 पॉइंट है, उसके अलावा 1906 के 2 पॉइंट है, बाकी सबके एक एक पॉइंट है। 9, 16 और 19 ये आपने डेट से याद रख लेनी है कि 1906 के और 1920 के 2-2 पॉइंट है। 9, 16 और 19 का एक एक पॉइंट है। इस तरह से आपको हिंट मिल गई, डेट याद रह गई। अब आपने बच्चों ये एक, ठीक है, 2, 3, 4, उसके बाद आ जाते हैं 5, इस पैराग्राफ से 6, 7, 8, ये 8 की 8 हेडिंग याद करनी है। अगर आपके मैं इसमें से एक पूरा ही पॉइंट काट दूं तो ये पॉसिबल नहीं है। लंबा क्वेश्चन है लेकिन इसको आसान करने का तरीका ये है कि आप हर पॉइंट के अंदर कटिंग कर लें। जरूरी नहीं कि आप इतना इतना लंबा पैराग्राफ ही लिखें, आप इसको छोटा करके ईजी करके भी लिख सकते हैं। आपको पेपर में नंबर मिल जाएंगे, बस आपने हेडिंग सारी की सारी लिखनी है। यानी कि जो पिंक लोग हैं ना, इनके हेडिंग के नाम सबके याद कर ले और अंदर जो मैं आपको लिखवा रही हूँ सिर्फ उतना लिखते जाएं, बाकी कट करते जाएं। अपनी अपनी बुक्स और पेंसिल हाथों में पकड़ लें, पढ़ते हैं। बरतानवी हिंद ने बंगाल का सूबा आबादी और रकबे के लिहाज से दीगर तमाम सूबों से बड़ा था। यहाँ से लेकर बन गए तक तो आपका शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर है एक्सरसाइज वाले। तो इसको तो काटने का तुक ही नहीं बनता, आपको एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चन तो याद करना ही करना है, तो लॉन्ग में भी यही लिख दीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, मुसलमान इस तकसीम से बड़े खुश थे। ये लाइन आपने ऐड करनी है। उसके बाद आपने ये सारी लाइन जो है काट देनी है। ये जो आपको क्यों के से नजर आ रही है, ये सारी लाइन को आप कट कर दें। यहाँ से इस तरह लाइन बनाए, मुसलमान इस तकसीम से बड़े खुश थे लेकिन हिंदू इस तकसीम से नाखुश थे। बस इतना बताना काफी है। उसके बाद ये जो लाइन है बालादर से खत्म हो जाए वाली, ये भी आप कट कर दें, बिल्कुल गैर जरूरी लाइन है, याद करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आप ये लिखें, यही वजह थी कि हिंदुओं ने तकसीम बंगाल को मानने से इनकार कर दिया और इस तकसीम की मनसूबी के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया। यानी कि इस तकसीम को खत्म करने के लिए इन्होंने सूद वेशी तहरीक शुरू कर दी। अंग्रेजों के माल का बाइकआउट का ऐलान किया गया। उसके बाद ये भी आप लाइन काट दें, बस ये बताना है कि हिंदुओं ने क्या क्या जुल्म किए। तो आपने बता तो दिया कि बाइकआउट कर दिया पूरा ही हर चीज का। इन्हीं हालात में आखिरकार अंग्रेज हुकूमत ने घुटने टेक दिए और 1911 में बंगाल की तकसीम मनसूख कर दी गई। इस मनसूबी से मुसलमानों को सख्त सदमा पहुंचा। ये था आपका पॉइंट तकसीम बंगाल 1906 वाला। इसके अंदर से आपने एक लाइन ये वाली, एक लाइन ये वाली और एक लाइन ये वाली, 3 लाइंस जो है वो कट कर दी। बाकी आपने हाफ तो है वो शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर आ गया जो कि आपको याद होगा ऑलरेडी, और थोड़ा सा पैराग्राफ बचता है उसको याद करना है और लिखना है। मेरा आपको मशवरा ये, इसको 3 दिन लगा के याद कीजिएगा इस क्वेश्चन को। अगर आपको एकदम से याद नहीं होगा ना, एक दिन आप 2 हेडिंग्स याद करें, एक दिन 2 और एक दिन 2, इस तरह से आप टोटल 2-2 हेडिंग करके रोज याद करें और एक दिन पूरा क्वेश्चन इकट्ठा रिवाइज कर लें, आपको ये यकीनन याद हो जाएगा। लेकिन छोड़ना नहीं है, पेपर के अंदर फुल मार्क्स लेने हैं क्योंकि अच्छे मार्क्स ही आपके फ्यूचर की जमानत है। चलते हैं नेक्स्ट हेडिंग की तरफ, शिमला वफद की तरफ। सबसे पहले बच्चों इस हेडिंग के अंदर सबसे पहली लाइन ही आप प्रॉपर कट कर दें, इसको आपको करने की जरूरत नहीं है।
यहाँ से आपने स्टार्ट करना है यकम अक्टूबर से लेके सूरत में कायम हुई तक, ये पैराग्राफ आपने पूरा करना है। उसके बाद आ जाते हैं मुस्लिम लीग का क़याम। तो यहाँ से आप लोगों ने बच्चों, ये तो आपका शॉर्ट क्वेश्चन है। जो एक्सरसाइज में आपकी क्वेश्चन दिए हुए हैं उसके अंदर दूसरे शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर है, तो इसको हम नहीं काट सकते। उसके बाद अगर आप चाहें तो मेरा आपको ये मशवरा है, अगर आप टॉपर स्टूडेंट हैं तो आप पूरा याद कर लें। अगर आप एवरेज स्टूडेंट हैं, आपको पता है मुझसे इतना लंबा याद नहीं होगा, तो आप इसके मकासद काट दें, इनको ना करें और सिर्फ यहाँ तक ही ये शॉर्ट क्वेश्चन ही याद करके ये हेडिंग कंप्लीट कर लें। यानी कि आपको एक्स्ट्रा से याद ही नहीं करना पड़ेगा। शॉर्ट क्वेश्चन आपको ऑलरेडी याद है, वही लिखा, हेडिंग का नाम लिखा और आपका सवाल का ये हिस्सा कंप्लीट हो गया। लेकिन अगर आप याद कर सकते हैं, इसलिए मैंने ये पेन से नहीं काटा, पेंसिल से काटा है कि हर बच्चा इसको छोड़ना दे। अगर कर सकता है तो कर ले, नहीं कर सकते तो फिर आप इसको छोड़ दें। आगे आ जाता है मिनटो मारले इस्लाहात। इसके अंदर से क्या क्या कटिंग करनी है। सबसे पहले बच्चों आपने पहली लाइन इस तरह से लिखनी है, 1905 में तकसीम बंगाल की वजह वजीर हिंद मिनिस्टर मार्ले और गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो ने मिलकर हिंदुस्तान के लिए कुछ इस्लाहात मरतब की। यानी वजह से लिख के उसके बाद आपने ये काट देना है, ठीक है। बस आपने ये बताना है कि 1905 में तकसीम बंगाल की वजह से। अगर आप चाहें आप ये भी कट कर दें तकसीम बंगाल, आप बस ये लिखिए 1905 में वजीर हिंद मिनिस्टर मार्ले और गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो ने हिंदुस्तान के लिए कुछ इस्लाहात की। अगली लाइन लिखे कंप्लीट, बताएं कि ये बरतानवी पार्लियामेंट थी, इस वजह से इनको ये नाम दिया गया। और नेक्स्ट ये जो 2 लाइन्स हैं ये आप कट कर दें, आपको करने की जरूरत नहीं है। ये एक्स्ट्रा लाइन्स हैं, इनको लिखने का कोई फायदा नहीं है। आप एग्जामिनर ने ये लाइन्स नहीं पढ़नी, उसने सिर्फ ये देखना आपने इसको टू दी पॉइंट और सही बताया है कि नहीं बताया आप ये वाली हेडिंग को। उसके बाद आपने लास्ट लाइन करनी है और यहाँ पे आपका ये वाला पैराग्राफ भी कंप्लीट होता है। नीचे चलते हैं मिसाके लखनऊ की तरफ। तो पहली लाइन तो आपने लाजमी याद करनी है कि 1916 में लखनऊ में ये माहिदा हुआ, इसको ये नाम दिया गया, इसमें पहली बार मुसलमानों का कौम तस्लीम किया गया। फिर आप ये जो नेक्स्ट लाइन है इसको कट कर दें, ठीक है ना, ये आपको करने की जरूरत नहीं है। और आगे एक लाइन लिखें और देखें कितनी छोटी सी हेडिंग है, कितनी ईजी आपके लिए हो गई है। उसके बाद आ जाए तहरीके खिलाफत। तो तहरीके खिलाफत के अंदर आप ये भी जो है वो कट कर दें, जंग में जर्मनी और इसके खलीफों को शिकस्त हुई, ये लाइन आपको लिखने की जरूरत नहीं है। और बाकी सारा ही इसमें लिखना पड़ रहा था। अगर मैं कटिंग की कोशिश करूँ भी तो अब इसमें कटिंग नहीं बननी, इसलिए ये पैराग्राफ आपको पूरा ही याद करना पड़ेगा। तहरीके अदम ताउन है बच्चों, इसके पॉइंट है। अब आपके पास अगर बहुत ही आपको होता है ना, तो आप ऐसा करें इसमें से कोई से 3 पॉइंट याद कर लें, ठीक है ना। लेकिन अगर आप कर सकते हैं तो आप सारा करें। जो मैं पेंसिल से कट करती हूँ ना, इसका मतलब ये होता है कि ये आप पूरा कर सकते हैं तो कर लें, अगर नहीं कर सकते फिर आप इसमें जो है वो कटिंग कर लें। वरना जो बच्चे कर सकते हैं वो सिर्फ वही कटिंग करें जो मैं पेन से करवा रही हूँ। फिर आगे आपका शॉर्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज वाला थर्ड क्वेश्चन का आंसर, तो वो तो आपको याद है तहरीके हिजरत के अंदर, तो उसको छोड़ने का फायदा नहीं। यहाँ से आप पहली लाइन जो है ये सारी कट कर दें। ये जो आपको बस आपने एक शॉर्ट क्वेश्चन लिखना है इस हेडिंग के अंदर, और उसके बाद एक ही इतनी सी ये भी शॉर्ट क्वेश्चन ही आ जाता है। अगर आप इसके अंदर ऐड करें तीसरा शॉर्ट क्वेश्चन, तो आपने इतनी सी लाइन ये याद करके लिखनी है और यहाँ पे आपका ये लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। तो ये था आज का आपका होमवर्क कि मैंने आपको बता दिया है पेज नंबर 16, पेज नंबर 15 और पेज नंबर 14, जो 3 पेजेस का आपका क्वेश्चन था 1906 से 1920 के दरमियान होने वाली अहम सियासी पेशरफ्त। चैप्टर नंबर आपका है 2 पाकिस्तान स्टडीज क्लास 10 का। इसके अंदर मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 के सारे क्वेश्चंस अपनी प्लेलिस्ट के अंदर शॉर्ट करके इजी करवा दिए हैं। आज मैंने चैप्टर नंबर 2 भी करवा दिया है। आपको तरीका भी बता दिया कि आप 3-3 हेडिंग रोज की याद करें, 3-3, 6 और 2, 8, और 3 दिन के अंदर अपना क्वेश्चन कंप्लीट कर लें। एक दिन रिवीजन करें और इसको बुक को बंद करके रख दें, पेपर से पहले रिवाइज करके इसमें लिख आइएगा। सेंड अप से पहले, फाइनल पेपर से पहले 2-3 दफ़ा रिवाइज तो हो ही जाएगा। तो ये थी बच्चों आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी है तो आपकी फीस ये है कि आपने गोहर हेल्पिंग हैंड चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, और आपको इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन की कटिंग अब करवा दी गई है। क्वेश्चन नंबर 1, 3 और 4 की कटिंग हो गई है। क्वेश्चन नंबर 2 आपने पूरा पूरा याद करना है, पूरा लिखना है। इसका आंसर आपको मिलेगा पेज नंबर 17 और 18 पे। इसकी कटिंग क्यों नहीं करवाई उसकी वजह फिर एक दफ़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि देखें इसके अंदर इतने इजी पॉइंट, अगर आप इसमें पूरे क्वेश्चन में कोई लाइन कट करना चाहते हैं ना, तो सिर्फ मुझे ये एक लाइन इतनी सी कट होती नजर आती है। बाकी पॉइंट्स इतने छोटे और टू दी पॉइंट दिए हुए हैं कि उनके अंदर कटिंग बनती नहीं है। और आप ये भी नहीं कर सकते कि 14 है तो कोई से 10 लिख लें, क्योंकि उन्होंने आपसे सवाल में ही ये कहा कि 14 नकात बताएं, तो पूरे 14, 14 ही आपको याद करने पड़ेंगे। और ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको छोड़ना दीजिएगा ये समझ के पेपर में नहीं आएगा। मैं फिर बता रही हूँ, इसके आगे लिख लें, ये मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। तो आपका होमवर्क अब ये, आपने चारों क्वेश्चन याद करने हैं, गोहर हेल्पिंग हैंड को दुआ देनी है। अगर आपने ये वाली वीडियो नहीं देखी मेरी, जाकर ये वीडियो देख लें, पाकिस्तान में कायदे मोहम्मद अली जिन्ना का किरदार। इस क्वेश्चन को मैंने
बहुत ज़्यादा ईजी करवा दिया और शॉर्ट करवा दिया है। खुदा हाफिज़, स्टे ट्यून्ड। और मुतालिया पाकिस्तान क्लास 10 पाक स्टडीज़ क्लास 10 के लिए बेस्ट चैनल गौहर हेल्पिंग हैंड हमेशा से था और हमेशा से रहेगा। खुदा हाफिज़।